इस वीडियो में हम HTML के टेबल टैग के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पर टेबल्स बनी रहती है, टेबल के अंदर डेटा डाला रहता है, तो वो टेबल कैसे बनती है HTML की हेल्प से। तो मैं आपको बता दूं, HTML की हेल्प से हम वेबसाइट या वेब पेज पर किसी भी तरह की कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें HTML टेबल टैग की फैसिलिटी देता है। टेबल टैग एक ऐसा टैग होता है जिसकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट या फिर वेब पेज पर किसी भी तरह की कोई भी टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल टैग इन HTML। टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल इन वेब पेज। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ वेब पेज पर टेबल क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम हमारे किसी भी डेटा को एक स्टैटिकल टेबल के रूप में दिखा सकते हैं। नॉर्मल भी हम डेटा दिखा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है कि टेबल के थ्रू यदि हम किसी भी तरह की कोई भी डेटा को शो कर रहे हैं तो वो डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आता है। तो अब देखते हैं टेबल टैग के अंदर हम ऐसे कौन से टैग का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम टेबल बना पाते हैं। तो सबसे पहला होता है TR, ब्रैकेट ओपन TR। ये जो होता है पेयर टैग होता है, मतलब अगर खुल रहा है तो बंद भी होना है इसको। तो TR का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। जब भी आपको एक नई रो क्रिएट करनी होती है तो हम TR टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। इसके बाद TH, यदि आपको टेबल में किसी भी तरह की कोई भी हेडिंग देनी है, जिसे हम टेबल हेड बोलते हैं, टेबल हेडिंग देने के लिए आप TH टैग का यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है TD, मतलब जो भी आप टेबल में डेटा डाल रहे हो तो वो डेटा कैसे शो होगा, तो उस डेटा को शो करने के लिए आप TD टैग का यूज कर सकते हो। दोनों में TH और TD दोनों में ज्यादा अंतर होता नहीं है, नॉर्मली होता है। बस TH में क्या होता है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म टेबल हेडिंग है, तो TH में क्या होता है कि जो आपने जो भी डेटा दिया रहता है TH में, वो थोड़ा सा बोल्ड तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम हमारे वेब पेज पर किस तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बना के रखा है स्ट्रक्चर अपने उसका HTML फाइल का। इस फाइल का नाम है background.html और ये फाइल जो है मेरी रखी हुई है प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर। प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल रखी हुई है बैकग्राउंड वाली। उस पर हम उसमें एडिट कर देते हैं। ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, बस मुझे इसमें एडिट करना है और उसे सेव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे मुझे ओपन करना होगा टेबल। जैसे ही टेबल ओपन होगा, साथ में टेबल को क्लोज करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल ओपन और क्लोज करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा TR। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, रो बनाओगे। जब तक आप रो नहीं बनाओगे तो रो के अंदर आप डेटा नहीं डाल सकते हो। TR के अंदर मैंने बताया था आपको ये पेयर टैग है, तो यदि ये खुलेगा तो बंद भी होगा, तो हमने वही काम किया। इसके बाद TH मतलब टेबल हेड। हेडिंग में मैंने दिया नेम, तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ये हमने करा सिलेक्ट, कॉपी, पेस्ट। तो हम इसमें 3 ही हेडिंग डाल रहे हैं, नेम, एज और नीचे हम दे देते हैं सैलरी। कंट्रोल S प्रेस करते हैं सेव करने के लिए। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल S प्रेस करना होगा। तो आप चाहें तो फाइल में जाकर सेव एस करके भी इसको एक नई लोकेशन पे नई तरीके से सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चली जाती हूँ इस बार, और इस बार मैं इसको एक अलग तरीके से बैकग्राउंड नाम ना देकर मैं दे देती हूँ टेबल .html। ये दिया मैंने table.html। और ये हमने कहाँ पर कर रहे हैं, हम हमारे डेस्कटॉप पर ही नॉर्मल कर रहे हैं सेव। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर टेबल ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा जिसमें टेबल बनी हुई शो होनी चाहिए। नेम ए सैलरी उसके हेडिंग्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं टेबल तो बनी है, बट वो टेबल की तरह लग नहीं रही। वो क्यों नहीं लग रही, वो अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो अगेन हम आते हैं हमारी कोडिंग पर। कोडिंग के बाद यहाँ पर एक रो बनने के बाद एक रो और क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। टेबल रो, एक और रो क्रिएट कर ली। तो अब हम TD का यूज करेंगे, मतलब हमें डेटा डालना है, क्योंकि हेडिंग तो हम दे चुके हैं। तो मैंने डाला विशाल, एक और TD लिया, इसमें डाला मैंने 25, इसकी एज डाल दी। और इसके बाद एक और TD ले लेते हैं अपन,
मैंने 25,000 इसकी सैलरी डाल दी, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको करती हूँ कंट्रोल एस फॉर सेव। यहाँ पे फाइल में चले जाइए और कर दीजिए सेव। अब मिनिमाइज कर दीजिए। अब यहाँ पर आके करते हैं हम इसे रिफ्रेश। आ गया। अभी भी आप सोच रहे होंगे टेबल टेबल की तरह लग नहीं रही है, वो क्यों नहीं लग रही है, अभी 2 मिनट में और क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं 1-2 रो और बना देती हूँ। उसको करते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम डाल देते हैं अर्जुन 24 और इसकी सैलरी कर देते हैं 24,000। इसका हम नाम डाल देते हैं विकास और इसकी सैलरी डाल देते हैं हम 26 और 26,000 इसकी सैलरी। अगेन हम करते हैं फाइल में जाके इसे सेव और यहाँ आकर हम करते हैं इसे रिफ्रेश। आ गया। तो अब हम चाहते हैं टेबल टेबल की तरह लगे, मतलब उसका मेन मोटिव क्या रहता है, रो एंड कॉलम्स होने चाहिए। तो उस तरीके से शो करने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आना होगा। यहां पर आपको टेबल के अंदर देना होगा बॉर्डर, जितनी मोटी बॉर्डर देने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5, जितना भी आप, मैं 3 का दे देती हूँ। कंट्रोल एस फिर से सेव करने के लिए चाहते हैं कंट्रोल एस और मिनिमाइज करते हैं और फिर इसे करते हैं रिफ्रेश। आ गई बॉर्डर। अब बॉर्डर आ गई है, ठीक है। अब बॉर्डर के अलावा हम इसका बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे दे देते हैं बीजी कलर, मैंने दिया पिंक, दे देते हैं पिंक। और ये फाइल में जाते हैं, करते हैं सेव। सेव के बाद अगेन ब्राउजर पर आके करना होगा रिफ्रेश। हो गया पिंक कलर। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं पर कुछ कुछ हद तक सेम भी होती हैं। सबसे पहले हम सेल स्पेसिंग दिखा देते हैं। कितने का देते हैं सेल स्पेसिंग? 5 का देते हैं और फिर करते हैं फाइल में जाके सेव और यहां पर आके करते हैं रिफ्रेश। सेल स्पेसिंग क्या लगा, क्या हुआ, मैं बता देती हूँ। ये जो सेल है और ये जो सेल है, इन दोनों सेल के बीच का ये वाला स्पेस कहलाता है सेल स्पेसिंग। ये सेल इन दोनों के बीच का स्पेस, ये सेल इन दोनों के बीच का स्पेस कहलाता है सेल स्पेसिंग। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा के दिखा देती हूँ। सेल स्पेसिंग हम कर देते हैं 7, फिर करते हैं फाइल में जाके सेव और फिर जाके करते हैं हम रिफ्रेश। बढ़ गया। तो ये जो स्पेस कहलाता है वो कहलाता है सेल स्पेसिंग। अब मैं सेल स्पेसिंग के बाद यहां पे डाल देती हूं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग सेल और उसके अंदर में रखे गए डेटा का स्पेस कहलाता है। तो मैं यहां पे दे देती हूँ पहले 3, फाइल में जाके करते हैं सेव, यहां पे आके करते हैं अगेन रिफ्रेश। अब देखिए आपने जो ये टेक्स्ट लिख रखा है, इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच का स्पेस कहलाता है सेल पैडिंग। कुछ इस तरीके से। अब मैं बढ़ा के दिखा देती हूँ आपको। 5, फाइल में गए, सेव करा और फिर आके करते हैं रिफ्रेश। बढ़ गया। तो ये कहलाते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं किसके? टेबल टैग के। आप टेबल क्रिएट कर सकते हो टेबल टैग का यूज करके। इसके बाद TR से आप उसकी रो क्रिएट करते हो, TH से टेबल हेडिंग देते हो, TD से टेबल डेटा देते हो, बॉर्डर से आप बॉर्डर शो कर सकते हो। आप जितनी चाहो उतनी मोटी कर सकते हो। मैं इसको 6 कर देती हूँ अगेन और फाइल में जाके सेव करके दिखा देती हूँ एक बार और। ये आते हैं और करते हैं रिफ्रेश, बॉर्डर चौड़ी हो गई। तो इस तरीके से आप बॉर्डर पर भी काम कर सकते हो। तो ये सभी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, बॉर्डर, बीजी कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। तो आप जो चाहो, जिस तरीके की जैसी टेबल चाहो क्रिएट कर सकते हो। जितनी बड़ी जैसी आप टेबल चाहोगे टेबल टैग की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो।